बीपीएससी टीचर भर्ती जनरल प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता कौन है? 15वें विश्व हॉकी कप 2023 के जो विजेता हैं वो कौन है? तो वह जर्मनी है। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता जर्मनी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम सीईओ है नीति आयोग के। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को सिक्किम नेटेशन नीला निधन। 17 सितंबर 2023 को सिलिकॉन नाटेशन नीला का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो बांसुरी वादक से जुड़े थे। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बाघा का नामांकन किस देश में हुआ है? तो USA में हुआ है नामांकन अजय बाघा के, विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गिलन। बल का SI मात्रक जो है ना वो न्यूटन होता है, लेकिन बल की इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर बल की इकाई होती है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पताल से जो कचरे निकलते हैं उनको निपटाने का अच्छा तरीका जो है वो क्या है? अस्पतालों से जो निकलते हैं कचरा न उसे भस्मीकरण कर देना चाहिए, गड्ढे में नहीं भरना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC का क्रमशः क्या है? IUPAC का क्रमशः क्या है? एल्काइन एंड एथाइन। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य का है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ है। ठीक है, इतिहास। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष। प्राचीनतम जब बोलेगा तो तक्षशिला होगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, जहाँ जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए थे। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ये थी 414 से 455 ईस्वी तक। गुप्त काल का काल है 414 से 455, जिसमें नालंदा बना 436 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने 1199 में किया और 1202 में पूर्वी अभियान। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध किसके विरुद्ध किया? भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध में जाकर युद्ध किया है? ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में जाकर युद्ध किया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का
प्रथम गवर्नर जनरल जो बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, अब प्रथम गवर्नर खाली कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, उसका नेतृत्व जो सरकार सुभाष चंद्र के हाथों में आ गई थी। कब सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। लेकिन इसकी स्थापना जो है वो कैले थे मोहन सिंह। चरक किसके चिकित्सा थे? कनिष्क के। तीसरे अलंग मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन संधि की थी? तो वो संधि जो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भूमिज विद्रोह जो है ना 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था। हिटलर का मृत्यु जो है ना वह कब हुआ था? हिटलर का मृत्यु जो है कब हुआ था? हिटलर का मृत्यु 1945 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। हिटलर ने 1945 में आत्महत्या कर ली थी। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933 ईस्वी में। हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर नाजीवाद का संस्थापक था। वर्साय की संधि ने किस देशों का मानचित्र बदल दिया? वाह! वर्साय की संधि ने किस देशों का मानचित्र बदल दिया? तो वो है वर्साय की संधि ने किस देशों का मानचित्र बदल दिया? तो प्रथम विश्व युद्ध समापन में पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि 28 जून 1919 को हुआ। वर्साय की संधि, ठीक है। वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी को भारी क्षति उठाना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में एक और महत्वपूर्ण कारण वर्साय की संधि था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का ही नक्शा बदल दिया, और क्या, अधिक देशों का नक्शा बदल गया था वर्साय की संधि में। फ्रांस की क्रांति में के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में यानी फ्रांस का राजा कौन था? तो लुईस 16वां था फ्रांस का राजा। फ्रांस की क्रांति के समय लुईस 16वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। विजयनगर की स्थापना वैष्णव संत विधारण की प्रेरणा से हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। राज्य व्यवस्था किसने कहा है कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए? किसने यह बात बोला है कि राजनीतिक स्पष्ट तौर पर कहती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यह कथन अरस्तु का है, ठीक है। प्लेटो पुस्तक किसकी है? प्लेटो की पुस्तक है प्लेटो की पुस्तक जो है वो पॉलिटिक्स है। प्लेटो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक है। प्लेटो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक है और अरस्तु का जो पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स है और कौटिल्य का जो पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र है।
द रिपब्लिक प्लेटो द्वारा 380 ईस्वी के आसपास रचित गया था, जिन्हें सुकरात की वार्ता का वर्णन किया। नेपाल में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? नेपाल में जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था तो कौन सा कथन सही है? तो 7 राजनीतिक दलों की गठबंधन सरकार आंदोलन कर रही थी। वहाँ पर 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन सरकार जो है आंदोलन कर रही थी। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं है बताना है। जनता का संघर्ष जो है लोकतंत्र के विकास में सहायक नहीं है, सहायक है। उपनिवेशों की स्वतंत्रता, जैसे उपनिवेश जो देश है उसकी स्वतंत्रता होने से लोकतंत्र में सहायता नहीं होगी, सही है। विदेशी शासक का आक्रमण, ये लोकतंत्र में सहायक है। अगर दूसरे देश के शासक हमारे देश में आक्रमण करते हैं तो ये लोकतंत्र में सहायक है, नहीं है। यही गलत होते हुए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अधिकार होना चाहिए तभी मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। यह बात किसने कही है? लास्की ने कही है। लास्ट में एक समझ में आइल बा कि जीवन के लिए अधिकार चाहिए, लास्की ने कही है। कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है बताना है। कौन सा वह व्यय है कि भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है, संचित निधि पर आधारित नहीं है बताना है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है भत्ता है संचित निधि पर आधारित है कि नहीं है? आधारित है संचित निधि पर। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता ये भी संचित निधि पर आधारित है। लेकिन भारत के महान्यवादी का वेतन और भत्ता जो है ना वह संचित निधि पर आधारित नहीं होता है। यह अनुच्छेद 266 भारत का संचित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। संसद विनियोग विधेयक द्वारा पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अनुमति देता है। भारत सरकार को धन निकालने का अनुमति देता है कौन? संसद विनियोग विधि पारित करके। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन, आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का वेतन संचित निधि पर आधारित होता है। नियंत्रण एवं महालेखा का परीक्षण के, लेकिन महान्यवादी का नहीं। कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर मीन्स क्या होता है? योजना आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। कहने का मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा जो है ना वह मातृभाषा में दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 350A में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी शिक्षा जो है मातृभाषा में उचित से दिया जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो 338 के ए में। भारतीय संविधान के नवीन संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या कितनी हो गई है? संशोधन की जो है कुल संख्या कितनी हो गई? 105 को। वर्तमान में तो 122 हो चुकी है क्या? राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि सांसद की अवधि के भीतर अनुमोदन प्रदान न करे तो।
राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रह सकती है यदि संसद जो है ना उसको माने वैलिडिटी खत्म हो गया है तो उसको जब तक दोबारा उसे पुनः नहीं लागू करती है तो वो समाप्त हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। 1 मास के लिए राष्ट्रीय आपात की स्थिति अगर घोषणा कर दी गई है तो फिर से दोबारा उसे रिप्रोडक्ट करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत अपने अंतःविवाहित समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्तियों के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था कौन समाज रहे? आर्य समाज ऐसा काम करता था। विवाह वैधता अधिनियम, अंतर्जातीय विवाह वैधता अधिनियम जो है ना वो राज्य सरकार करेगा, ठीक। उस संयुक्त राज्य सभा द्वारा अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई थी? संयुक्त राज्य सभा लिखा है, राष्ट्र सभा लिखना चाहिए ना। 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की थी। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? वो कौन सा देश है जो कि सामाजिक विखंडन के कारण सामना करना पड़ा था? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो वह है यूगोस्लाविया को विखंडन का सामना करना पड़ा सामाजिक विभेद के कारण। कहता है लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित में सहायक होता है। लोकतंत्र क्या देश को बांटता है? यह कथन सही है कि गलत है? तो गलत है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक में अवश्य प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका जो है ना ये लोकतंत्र राजनीतिक है।